न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद। रानीगंज में मकान का बीम गिरने से सड़क से गुजर रहे LIC एजेंट की मौत, उसके शव के साथ लोगों ने किया सड़क जाम। 5 विधानसभा सीटों के सभी EVM आसनसोल इंजीनियरिंग कॉलेज में बनाए गए स्ट्रांग रूम में पहुंची, हो रही कड़ी सुरक्षा। 2 मई के मतगणना के बाद राजनीतिक पार्टियों और उम्मीदवारों द्वारा विजय जुलूस निकालने पर चुनाव आयोग ने लगाई पाबंदी। पश्चिम बर्धमान जिले के 9 सीटों के लिए 26 अप्रैल यानी सोमवार को मतदान संपन्न हो गया है। मतदान संपन्न होने के बाद अब सारी राजनीतिक पार्टियों और उनके उम्मीदवारों की चुनावी गतिविधियां थम सी गई है, लेकिन चुनाव अधिकारियों के दफ्तरों और आसनसोल इंजीनियरिंग कॉलेज में सरगर्मी बढ़ गई है। दरअसल आसनसोल इंजीनियरिंग कॉलेज में स्ट्रांग रूम बनाया गया है। स्ट्रांग रूम यानी EVM रखी गई है, यहीं पर मतगणना होगी। इस कॉलेज में 5 विधानसभा सीटों आसनसोल उत्तर और दक्षिण कुल्टी, बाराबनी, जामुड़िया के चुनाव नतीजों के लिए मतगणना होगी। इन सारे विधानसभा क्षेत्रों के सारे बूथों से EVM लाकर बड़े बड़े बक्सों में बंद कर कॉलेज में बने स्ट्रांग रूम में रखा गया है। स्ट्रांग रूम की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के लिए केंद्रीय सुरक्षा बलों के जवानों को तैनात किया गया है। इसके अलावा CCTV कैमरे के जरिए निगरानी रखी जा रही है। आसनसोल इंजीनियरिंग कॉलेज में ही मतगणना के लिए सारे प्रबंध किए जा रहे हैं। 2 मई को बंगाल के अन्य हिस्सों की भांति यहाँ भी मतगणना होगी। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. रानीगंज के तिलक रोड में एक 2 मंजिले मकान के ऊपर लगे लकड़ी के बीम सड़क पर गिरने से एक युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। जब मकान से बीम टूटकर नीचे गिरा तो वह युवक सड़क से गुजर रहा था। बीम सीधे उसके सिर पर आकर गिरा। बीम की चोट से युवक का सिर फट गया और ढेर सारा खून सड़क पर पसर गया। मृत युवक का नाम कार्तिक बताया गया है। उसकी उम्र 24 है और वह पेशे से LIC एजेंट था और वह रानीगंज के कुमार बाजार इलाके के रहने वाला था। घटना के तुरंत बाद पुलिस मौके पर पहुंची और लाश को अपने कब्जे में लेकर गई। जिस मकान का बीम टूटकर गिरा था और जिससे कार्तिक की चोट आई थी, उसके मालिक का नाम गिरधारी लाल गेरनीवाल बताया गया है। गिरधारी लाल ने कहा कि मकान इतना पुराना भी नहीं है कि बीम टूटकर गिरे, बस यह एक घटना ही थी जो हो गई। हैं वो खाली नहीं करता है। 30 साल से उसका दुकान भी बंद है, वो दुकान भी नहीं खोलता है और वो दुकान बंद करके रखा है। नीचे का दुकान और ऊपर का बिल्डिंग दोनों एक साथ रेंट में दिया हुआ। नहीं, ऊपर वाला तो ऐसे खाली पड़ा हुआ, उसका कोई मतलब नहीं है। नीचे वाला रेंट में दिया हुआ था, इसलिए वो फंसा हुआ। तो 20 साल से दुकान नहीं खोलता है। 20 साल से उसको बोल रहे हैं। म्यूनसिपालिटी में एक चिट्ठी हम लोग दिए थे, उस चिट्ठी के ऊपर उसके बाद कोई डेमोलाइज के अंदर हम लोग कुछ डेमोलाइज भी करवाए थे। ये आकस्मिक दुर्घटना है। ये बीम कब गिरा, कैसे था, लटका हुआ भी नहीं था। ये नसीब से कोई कारण से वो नीचे लटक गया, बाकी वो बिल्डिंग गिरने लायक नहीं था। अच्छा, प्रशासन को कोई आप ऐसा चिट्ठी दिए थे कि कभी भी मकान गिर सकता है? आपको याद नहीं समझ आ गया, हमको खोजना पड़ेगा। घटना के बाद वहां कई सारे लोग इकट्ठा हो गए थे। जहां कार्तिक पर बीम टूटकर गिरा था, उसके लगने से खून बहे थे, उस जगह को घेर दिया गया था। स्थानीय निवासी सपन कुमार नाथ ने कहा कि यह मकान काफी पुराना है और संभवतः समय पर मरम्मत नहीं कराने से यह हादसा हुआ है। घटना यही घटा, मकान जो है बहुत पुराना मकान ही है। कहाँ पे? ये मकान जो सामने वाला मकान जो गिरा पिलर बीम को, एक लड़का पास हो रहा है इधर से। लड़का को उम्र 22 साल की उम्र होगा, घूमने वाला लड़का है, LIC करता होगा। उसी को टाइम में बीच में बीम टूट के सर पे गिरा। गिरने के बाद क्या हुआ उसमें? पूरा बिल्डिंग में सर पे लगा, पूरा बिल्डिंग में पूरा बेसमेंट स्पॉट डेड कर दिया। वहीं गिर गया, बना हुआ था, जमा हो गया। तो इसमें तो जान गया, पब्लिक को गिर हुआ, खाना में आगे बुरी को लेके गया। जिसके ऊपर गिरा वो कहाँ का था? उम्र मेरे को लड़का था, LIC में काम करता है। उम्र भी बहुत कम, 23 से ज़्यादा उम्र भी नहीं होती। क्या नाम है जगह का? तिलक रोड। तिलक रोड। तिलक रोड, तिलक लाइब्रेरी का सामने। तिलक लाइब्रेरी के सामने।
आसुसो शिल्पांचल के चांदा मोड़ स्थित प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसुसो नॉर्थ पॉइंट स्कूल में 2021 के लिए प्रवेश जारी है। नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में सीसीटीवी निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। संपर्क करें आसुसो नॉर्थ पॉइंट स्कूल में। किसी भी घर की शान होती है उस घर में रखे फर्नीचर्स, और आपके सपनों के महल को आकर्षक फर्नीचर्स के साथ सजाना हो तो आप सीधे चले आए मॉडर्न फर्नीचर गोधली। जी हाँ, गोधली समीरन राय रोड स्थित मॉडर्न फर्नीचर आपको आकर्षक फर्नीचर के रेंज वाजिब दरों पर उपलब्ध कराते हैं। हमारे यहाँ ब्रांडेड, नॉन ब्रांडेड फर्नीचर, सागवान वुडन आइटम जैसे बेड, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, सेंटर टेबल, वार्डरोब के अलावा स्टील अलमीरा, प्लास्टिक चेयर, सोफा के फुल रेंज सहित कई तरह के फर्नीचर बाजार से कम दरों पर इजी फाइनेंस के साथ पाए जाते हैं। तो घर को आकर्षक बनाना हो या शादी के लिए फर्नीचर लेना हो, सीधे चले आए मॉडर्न फर्नीचर, गोधली समीरन राय रोड, गुरुद्वारा के करीब, आसनसोल। विशेष जानकारी के लिए कॉल करें 8927603597। रमजान का पाक महीना आया है, चारों ओर खुशियों का बहार छाया है। तभी तो श्री बालाजी फैशन रेडीमेड सूट और सूट पीसों का संभार लाया है। जी हाँ, महिलाओं का जाना पहचाना शोरूम श्री बालाजी फैशन लेकर आया है एक्सक्लूसिव डिजाइन के रेडीमेड सूट एंड सूट पीसेस, गॉन, कॉटन सूट एंड शिफॉन सूट पीस, फ्रॉक सूट के आकर्षक रेंज, छोटी छोटी बच्चियों के भी स्टाइलिश सूट पीसेस। इसके अलावा डिजाइनर साड़ियों का संभार, साथ ही है मान्यवर के अट्रैक्टिव कलेक्शंस। और पुरुषों के लिए सियाराम के एक्सक्लूसिव शोरूम में ब्रांडेड, नॉन ब्रांडेड ड्रेसों का विशाल संभार। जब सब कुछ हो एक ही छत के नीचे तो कहीं और क्यों जाना। आज ही आना श्री बालाजी फैशन, अपोजिट सुभाष सिनेमा हॉल, जीटी रोड, आसनसोल। रानीगंज के तिलक रोड में बीम गिरने से युवक की मौत की घटना को लेकर स्थानीय लोगों ने पथराव किया। उनकी मांग थी कि मकान मालिक को सजा दी जाए और मृत युवक कार्तिक के परिजनों को उचित मुआवजा दिया जाए। स्थानीय लोगों ने कार्तिक के शव के साथ पथराव किया। पथराव के दौरान पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। यह पथराव काफी देर तक चला। हालांकि बाद में पुलिस के हस्तक्षेप के बाद जाम हटा लिया गया। पुलिस ने मकान मालिक को हिरासत में भी लिया है। সমস্ত পুরোনো বাড়িগুলো আছে যাতে এগুলো মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন থেকে যাতে এগুলোকে ভেঙে দেওয়া হয় এবং মানুষের জীবন যাতে রক্ষা পায়, যাতে এরকম পুনরায় যাতে এই ধরনের দুর্ঘটনা না ঘটে, সেটার জন্য আমরা আমাদের এই ডেড বডিটাকে নিয়ে আমরা একটা করছি, বিক্ষোভ প্রদর্শন করছি এবং ভবিষ্যতে যাতে এই ধরনের ঘটনা যেন মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন তথা প্রশাসনিক যাতে এই ধরনের কোনো ঘটনা না ঘটে আমরা এটাই ডিমান্ড করেছি এবং আমরা মালিককেও আমরা এখানে আসার জন্য অনুরোধ করেছি যাতে আমাদের আপনাদের দাবি কি আছে, আপনারা কি চাই? আপনারা আসুক, এসে আমাদের সঙ্গে কথা বলুক, যে কম্পেনসেশন হোক, যাই হোক, একটা আলোচনা করুন। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. हर बार जब चुनाव होता है तो इसके नतीजे आने के बाद चुनाव जीतने वाले पार्टी और उम्मीदवार द्वारा विजय जुलूस निकाला जाता है। सड़कों पर उमंग और उल्लास का माहौल रहता है, लेकिन इस बार आसनसोल एवं दुर्गापुर में यह देखने को नहीं मिलेगा। करीब 2 महीने तक चली चुनाव प्रक्रिया के बाद अब वो 2 मई को मतगणना होगी, लेकिन इसके नतीजे के बाद सड़कों पर राजनीतिक कार्यकर्ताओं जुलूस निकालने, अबीर गुलाल खेलते नहीं दिखाई देंगे। दरअसल कलकत्ता हाई कोर्ट की कड़ी फटकार के बाद अब मद्रास हाई कोर्ट ने भी कोरोना
कोरोना के बीच चुनाव कराने और रैलियों में भीड़ जुटाने के लिए निर्वाचन आयोग को खरी खोटी सुनाई है। इसके बाद ही निर्वाचन आयोग ने यह पाबंदियां लगा दी है कि 2 मई के नतीजे आने के बाद कोई भी पार्टी या उम्मीदवार विजय जुलूस नहीं निकाल पाएगा। पश्चिम बंगाल समेत तमिलनाडु, केरल, असम और पुडुचेरी में यह पाबंदियां लगाई गई है। इस सभी राज्यों में चुनाव हुआ है। इस तरह चुनाव आयोग के निर्देश के मुताबिक अब कोलकाता समेत राज्य के किसी भी हिस्से में 2 मई को कोई विजय जुलूस नहीं निकालेगा। आसनसोल, दुर्गापुर में भी चुनाव जीतने वाली पार्टी और उम्मीदवार कोई विजय जुलूस नहीं निकाल पाएंगे। संभवतः यह पहली बार है कि चुनाव आयोग के निर्देश के बाद चुनाव नतीजे के बाद सड़कों पर वैसा उत्सव और उमंग और उल्लास का माहौल नहीं दिखाई देगा जैसा कि पहले दिखता था। आसनसोल, दुर्गापुर की सड़कें भी 2 मई की राजनीतिक कार्यकर्ताओं और उम्मीदवारों की शोर से खाली रहेंगी।